माय चैनल। आई एम शीतल चौहान और आज की वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है ये हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए हैं बहुत सारे वीडियोस पे कि मैम ये जो आपने नोट्स बनाए हैं ये कौन से सोर्स से बनाए हैं, कोई सी बुक पढ़ी है या फिर पीडीएफ पढ़ी है। और इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। उसके बावजूद भी मुझे हिंदी में कुछ बुक्स पढ़नी पड़ी, क्योंकि अभी एमपीपीएससी के लिए इंग्लिश में एक परफेक्ट सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात सच है कि हिंदी में पढ़नी पड़ेंगी कुछ बुक्स। तो आइए मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी बुक लिस्ट जो कि परफेक्ट है, क्योंकि अभी सिलेबस में जो न्यू यूनिट्स ऐड ऑन हुई है उसके लिए मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस पे विश्वास करें, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाया है मैंने, ताकि आप जो भी सोर्सेज लें उस पर विश्वास रखें और उसी को बार बार पढ़ें, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। हमें मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, है ना। इसीलिए इस बुक लिस्ट पे आप रिलाई कर सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो फिर देखते हैं कि हमें कौन सी यूनिट कहाँ से कवर करनी है। इसके बाद मैं आपको बुक रिव्यू भी दूंगी, पर वो समझने के लिए आपको यहाँ पे एक बार समझना होगा कि कौन सी यूनिट किससे रिलेटेड है और उसके लिए हमें क्या सोर्स अपनाना है। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये यूनिट मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और इसके लिए आप पुणेकर पब्लिकेशन की एक बुक आती है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, वो आप ले सकते हैं, या फिर मुकेश महेश्वरी की बुक ले सकते हैं। दोनों अच्छी बुक हैं, इनमें से कोई भी एक आपको लेनी है। यूनिट सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ये वाली यूनिट ना इंडिया से रिलेटेड है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी। तो इसके लिए आपको ना लूसेंट पढ़नी है, क्योंकि अभी समय कम है। तो आप लूसेंट, हिंदी मीडियम वाली लूसेंट आपको पढ़नी है। और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला वर्जन भी लेके रखे साथ में, ताकि क्रॉस चेक कर सके अगर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आता है तो लूसेंट की बुक लेनी है। लूसेंट में जितने भी चैप्टर्स हैं वो करने के बाद आपको लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगानी है। और हर एक सब्जेक्ट की घटना चक्र भी आती है। ठीक है, इलाहाबाद से पब्लिश होती है ये घटना चक्र, अच्छी बुक है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं सारे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी शुरू करें प्रिपरेशन और एक साल बाद वाली आपको एमपीपीएससी देनी है, तो आप इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आपको सिर्फ लूसेंट पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं आता है, तो लूसेंट से काम हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 7 में साइंस वाला पोर्शन दिया है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो साइंस वाला पोर्शन आपको लूसेंट से करना है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये आप हर एक टॉपिक के लिए पीडीएफ्स अवेलेबल है टेलीग्राम में। मैं आपको लिंक भी दूंगी बायो में उस चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं 7, 8, 9, 10 के। ठीक है, तो वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो साइंस वाला पोर्शन आपको लूसेंट से पढ़ना है यूनिट 7 का। यूनिट 8 में ना आपको स्पोर्ट्स भी दिया हुआ है, करंट अफेयर्स भी दिए हैं। तो स्पोर्ट्स वाले पोर्शन के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, और मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स के लिए आप पुणेकर में स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है वो पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं आप इंडियन न्यूज़ के लिए, और तथ्यवान आता है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए, या फिर आप कोई और भी मैगजीन ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट करंट अफेयर का मटेरियल सेम ही रहता है। ठीक है, पर ये दो अच्छी बुक है। या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई चैनल सही लगता है तो। यूनिट 9 के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम में हर एक इंस्टीट्यूट की। मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको इजीली वहाँ पे एक्सेस हो जाए। पीडीएफ नोट्स पढ़ने हैं टेलीग्राम से यूनिट 10 के, या फिर आप पुणेकर पब्लिकेशन की एक बुक है अवेलेबल मार्केट में यूनिट 10 के लिए, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो इन सभी को कवर करने के लिए एक ही मंत्र है कि हमें हमारे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड रखने हैं और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है। ठीक है, तो आप ज़्यादा बुक्स पे ध्यान ना दें कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, है ना, कम ही पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अब मैं बुक रिव्यू देती हूँ आपको। आइए फ्रेंड्स, तो फिर शुरू करते हैं। पहली बुक होगी हमारी लूसेंट की सामान्य ज्ञान, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाली लूसेंट भी ले सकते हैं, पर हमें याद जो है रटना जैसे है वो ये वाली बुक है। आप इसको क्रॉस चेक के लिए ले सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी ये वाली बुक पढ़नी है। ओके, अब इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तो ऑलमोस्ट पूरी ही बुक इम्पॉर्टेंट है
है ना। इसमें से आपको देखिए इसमें दिया हुआ है इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, भारतीय संविधान पढ़ना है। ये पूरा इंडियन वाला पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। फिर मिसलेनियस भी इसमें से पढ़ना है, साइंस वाला पोर्शन भी पढ़ना है, खेलकूद वाला भी पढ़ना है, कंप्यूटर वाला भी पढ़ना है। ठीक है, ये बुक तो मस्ट रीड बुक है, ये पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम भी कम है तो भी ये बुक पढ़नी है, टाइम ज़्यादा है तो भी ये बुक पढ़नी है। ओके, तो आइए सेकंड बुक पे बात करते हैं। ये इससे हमारा इंडियन वाला पोर्शन और यूनिट 7 में जो साइंस वाला पोर्शन दिया है वो कवर होगा। यूनिट 8 में जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है वो इससे कवर होगा। इंडियन वाली जितनी भी यूनिट्स हैं वो भी इससे कवर होंगी। और कंप्यूटर जो यूनिट 9 में दिया है उसमें मेंशन नहीं है ऐसा कि बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, पर इसमें जितना भी कंप्यूटर दिया है वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये वाली बुक तो पेज टू पेज रटनी है। आइए तो फिर अब बात करते हैं मध्य प्रदेश कहाँ से पढ़ना है। मध्य प्रदेश के लिए आपको ना पुणेकर पब्लिकेशन की अपना मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये 2021 का पब्लिकेशन है, इसमें अपडेटेड फैक्ट्स हैं, तो ये आपको पढ़नी है क्योंकि ये 1 लाइन फैक्ट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं। ये याद होने चाहिए हमें ना, यहाँ से पूछते हैं प्रश्न। पर हुआ ये है कि यूनिट 1 में जो डायनेस्टीज़ वगैरह दी हुई हैं उसके लिए मुझे ना थोड़ा सा इसमें कम लगा मटेरियल, तो इसीलिए मैंने मुकेश महेश्वरी की ये वाली बुक पढ़ी है, इसमें इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसको तो आपको पूरा पढ़ना है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको ना मतलब एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है, सॉरी इंडियन निकल गया, एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है और एमपी का टूरिज़्म पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स आपको इससे पढ़ने हैं। इसमें जो डायनेस्टीज़ दी हुई है ना सारी वो अच्छे से मेंशन की हुई हैं, तो ये 2 चैप्टर्स आपको इससे पढ़ने हैं। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना हर चैप्टर के बाद वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं। ये देखिए, ये जैसे चैप्टर फिनिश हुआ उसके बाद इन्होंने ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपको पूरी बुक के लगाने हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों में से एक बुक प्रेफर करनी है क्योंकि अभी टाइम कम है किसी के पास, तो आप ये वाली बुक लीजिए, मुकेश महेश्वरी की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये वाली बुक ले सकते हैं। मैंने एक्चुअली पहले ये वाली पढ़ ली थी तो मैं अब इसी को रिवाइज करती हूँ बार बार, और मैंने 2 चैप्टर्स इसमें से पढ़े। ओके, उसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए मैंने एक ये वाली बुक भी ली थी तथ्यवान की। मुझे मतलब ये थोड़ी अट्रैक्टिव सी लगी, है ना, बहुत सॉफ्ट से पेजेस हैं, 120 की है बस, तो मैंने इसको लिया था क्योंकि इसमें ज़िला वाइज मतलब हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक ज़िले के सब कुछ मेंशन किया हुआ है। मतलब बहुत अच्छी बुक है। अलीराजपुर ज़िले में जो भी आपको याद करने वाले फैक्ट्स हैं वो सब दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। तो जब आप हर एक डिस्ट्रिक्ट को इतना डीपली पढ़ लोगे ना, कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बुक भी आप परचेस करके पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। मैंने अभी इसको शुरू किया है ऑनलाइन मंगवा कर, तो मैं भी अभी इसको पढ़ रही हूँ, पूरी नहीं पढ़ी है मैंने, अभी कुछ ही जिले हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली बुक भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बुक्स अभी के लिए, मतलब जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब मैं इसको अगर सॉर्टेड करूँ तो आपको 2 बुक ये तो मस्ट रीड है, लूसेंट और मध्य प्रदेश की मुकेश महेश्वरी, है ना। अगर टाइम कम है तो ये दोनों पढ़ लीजिए, और बाकी है तो फिर ये भी आप देख सकते हैं। तो इससे हमारी कौन कौन सी यूनिट हो गई, एमपी की यूनिट्स हो गई और हिस्ट्री की हो गई, इंडियन की हो गई, इंडियन हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। अब हमारे पास बचती है यूनिट 7, 8, 9, 10। तो 7 में जो कुछ पोर्शन है जैसे कि हेल्थ स्कीम्स वगैरह, इनकी PDF है टेलीग्राम पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी कि मैंने कौन कौन सी PDF से पढ़ा है, यूनिट 9, यूनिट 10 सब कुछ। तो वो हमें PDF से पढ़ के खुद के नोट्स बनाने, ठीक है। और अगर आप उन PDF को निकलवा सकते हैं तो आप उन PDF की हार्ड कॉपी निकलवा के उससे भी पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो वाली लिंक दे दूँगी। तो ये सारी यूनिट्स हमारी इस तरह कवर हो जाएंगी। अब मैं आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बताना चाहूँगी कि मैंने एज एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्या क्या गलती की। मैंने क्या किया ना कि मैंने सोचा कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ूँगी, मैं हिंदी वाली बुक्स नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे हिंदी समझ नहीं आती थी इतनी, मतलब समझ तो आती थी पर मुझे हिंदी वाली लाइन देखकर ही ना वो फैक्ट्स माइंड में याद नहीं होता था। इसीलिए मैंने जब शुरू किया था ना प्रिपरेशन लास्ट ईयर, तो मैंने ये इंग्लिश मीडियम वाली इंग्लिश की बुक पढ़ी थी ताकि मुझे एक ओवरव्यू मिल जाए, ताकि ये हिंदी वाली समझने में ईजी हो।
तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से मैं कहूँगी कि पहले एक रीड आप इंग्लिश मीडियम की एक बुक को ज़रूर दें, ठीक है। ये वाली मैंने पढ़ी थी, तो आप ये वाली परचेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिसिंग है, आई नो, पर एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अच्छा मध्य प्रदेश में क्या क्या है क्या नहीं है। और इसमें भी बाद में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो अच्छे हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं हर बुक के पीछे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले इसको इग्नोर करें। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स बुक भी पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम था लॉकडाउन में। तो मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है लक्ष्मीकांत से, है ना, क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ, तो वो उस हिसाब से भी मैंने पढ़ी थी। तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी की ये वाली बुक्स, इंडियन की 11th क्लास की इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ना पीछे, इससे डायरेक्ट एमपीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो ये इंडियन की देखो पतली सी बुक है और बहुत मज़ेदार बुक है, इससे पूछा जाता है ज्योग्राफी के लिए। तो आप ये वाली 11th की पढ़ सकते हैं, और ये वाली फिजिकल ज्योग्राफी 11th की ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ है। तो यूपीएससी वालों को तो पढ़ना ही रहता है, एमपीपीएससी वाले भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, ये वाली 2 बुक्स। तो ये तो थी कि पढ़ना कहाँ से, उसके बाद जब पढ़ लिया तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व कहाँ से करनी है, मतलब प्रश्न कहाँ से सॉल्व करने हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने इंग्लिश के लिए खरीदी थी, तो फिर मैंने ऑब्जेक्टिव भी इंग्लिश मीडियम वाला ही खरीदा, ये वाली बुक। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है ना, तो आप ये कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र की बुक आती है, ये मैंने ज्योग्राफी के लिए ली है। आप ऐसी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ले सकते हैं, मतलब हिस्ट्री के लिए ले सकते हैं, पॉलिटी के लिए ले सकते हैं, अच्छी बुक है। पर ज्योग्राफी के लिए तो लेनी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक इन्वायरमेंट के लिए लेनी है, इन्वायरमेंट आप सिर्फ इससे भी कर सकते हैं। और इसमें जो नोट ये दिया हुआ है ना पीछे, एक्सप्लेनेशन, आजकल ये नोट्स की तरह एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है, इससे ना बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ये इन्वायरमेंट के लिए ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, मैंने पढ़ी है, ठीक है। अब जो हम पुणेकर की मध्य प्रदेश की बुक पढ़ते हैं, उसके बाद ना हमें यूनिट, मतलब हर एक चैप्टर वाइज यहाँ से प्रश्न सॉल्व करने, ये पुणेकर ने अभी अभी मतलब निकाली है, वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, बहुत सारे MCQs है इसमें, आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ना। और इसको करने से क्या होगा ना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, हर एक टॉपिक पे इन्होंने प्रश्न बना रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये वाली बुक भी लगा सकते हैं। जब हम लूसेंट पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर वाइज, जैसे ही हमने एक चैप्टर लूसेंट से ख़त्म किया, हम ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। जैसे एक चैप्टर लूसेंट का वहाँ से फिनिश हुआ, तो जैसे ही वहाँ से एक चैप्टर पढ़ा, आप पॉलिटी का यहाँ से MCQ लगा सकते हैं, है ना। तो उससे आपको ये रहेगा कि याद कितना हुआ कितना नहीं, आपको पता चल जाएगा। तो ये है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, जो इंडियन वाले पोर्शन के लिए अच्छी बुक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये इंग्लिश मीडियम के लिए एक अच्छी बुक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको परचेस कर सकते हैं। मैंने इसको अभी मंगवाई है, तो ये मैं पढ़ रही हूँ अभी। 20 ईयर्स की सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है ना, देखो मैं इसका इंडेक्स बताती हूँ, बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री कल्चर अलग दिया है, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी के अलग प्रश्न दिए हैं, इन्फॉर्मेशन का। तो इससे होगा क्या, जैसे ही आपने वो वाली चीज़ ख़त्म की, आप एक साथ सारे प्रश्न लगा सकते हैं कि अच्छा यहाँ से साइंस से क्या पूछा गया है, हिस्ट्री और कल्चर MP से क्या पूछा है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश से क्या पूछा है ना, ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छी बुक है ये भी। और थोड़े बहुत अगर एरर्स में हटा दूँ तो अच्छी है, 99% इसमें सही है, बताया हुआ है सब कुछ। देखिए ये प्रमेश जैन, प्रतीक जैन की बुक है, जैन ब्रदर्स पब्लिकेशन, ओके। ये वाली बुक आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर कोविड के कारण मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मैंने ये प्रैक्टिस सेट मंगवाए थे, जो 2020 वाला पेपर था उसके लिए। तो ये इसमें 25 सेट्स दिए हैं, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है।
तो ये बहुत अच्छी बुक थी। मुझे टेस्ट सीरीज़ ना ले पाने के कारण मुझे ये मंगवानी पड़ी। इसमें पहले पेपर दिया हुआ है, देखिए मैं बताती हूँ। ये तो पहले पुराने पेपर्स दिए हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं ना, वेट, पुराना पेपर हट जाए ये देखिए, ये पेपर पहले पेपर दे देते हैं, उसके बाद ये OMR शीट भी देते हैं इस तरह से, ताकि आप ये वाली चीज़, ये पहला पेज हटाएं, पेज फाड़ें, यहाँ पे OMR शीट में अपना नाम वगैरह सब लिख के उसमें सर्कल भी कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। और फिर आप इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। ये 64 ना मैंने आउट ऑफ 100 लिखा है, नॉट 200, ओके। तो ये में 64 मार्क्स थे तब आए थे उसमें, तो उन्होंने बताया भी कि अगर इतने इतने आ रहे हैं तो क्या क्या, वो कहाँ कहाँ कमी रह रही है, वो आप इसमें एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है जो टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने की है उनको इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी बुक लिस्ट। अब बात आती है करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई सी भी मैगजीन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए मैंने तथ्यभांड मंगवाया अभी 2022 का, 19 जून के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये अच्छा है, अच्छी बुक है ना, और सारे फ़ोटोज़ वगैरह के साथ बताते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ने में, याद हो जाता है इजीली। और इंडियन करंट अफेयर के लिए, इंडिया के करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। मैंने अभी ऑर्डर की है ऑनलाइन, वो आएगी अभी, तो इसीलिए वो अभी मैं उसका रिव्यू नहीं दे सकती। तो आप कोई सी भी मैगज़ीन मंगवा सकते हैं इंडिया के लिए। ऑलमोस्ट सारी मैगज़ीन्स में सही, मतलब सेम फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर क्या ही बदल देंगे लोग, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स आपको वहाँ से पढ़ने हैं। तो ये हमारी पूरी 10 यूनिट्स इस तरह से कवर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ये सारी बुक्स देख के ना बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है ना। मैंने बताया ना आपको कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, मतलब मस्ट रीड करना है। वो तो कुछ ही बुक्स है, मैंने 2-3 ही बुक्स बताई हैं। ये तो मैं बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। इतनी सारी बुक्स से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे। जितने आपने क्वेश्चंस लगाए उतना आपका सिलेक्शन कंफर्म, ठीक है। तो इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी है बच्चों, ये तो बस ऐसे ही है, बस क्वेश्चंस लगाने हैं इनसे। वो जो 2 बुक्स बताई हैं मैंने, पुणेकर की और लूसेंट की, उससे भी निकाल देते हैं बहुत सारे लोग प्रीलिम्स, तो वो पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।